77 47 तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की। 77 48 जब उनसे कहा जाता है कि झुको तो नहीं झुकते। 77 49 तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की। 77 50 अब आखिर इसके पश्चात किस वाणी पर वे ईमान लाएंगे। 78 1 किस चीज के विषय में वे आपस में पूछगछ कर रहे हैं। 78 2 उस बड़ी खबर के संबंध में। 78 3 जिसमें वे मतभेद रखते हैं। 78 4 कदापि नहीं, शीघ्र ही वे जान लेंगे। 78 5 फिर कदापि नहीं, शीघ्र ही वे जान लेंगे। 78 6 क्या ऐसा नहीं है कि हमने धरती को बिछौना बनाया। 78 7 और पहाड़ों को मेखे। 78 8 और हमने तुम्हें जोड़ जोड़े पैदा किया। 78 9 और तुम्हारी नींद को थकन दूर करने वाली बनाया। 78 10 रात को आवरण बनाया। 78 11 और दिन को जीवन वृत्ति के लिए बनाया। 78 12 और तुम्हारे ऊपर 7 सुदृढ़ आकाश निर्मित किए। 78 13 और एक तप्त और प्रकाशमान प्रदीप बनाया। 78 14 और बरस पड़ने वाली घटाओं से हमने मूसलाधार पानी उतारा। 78 15 ताकि हम उसके द्वारा अनाज और वनस्पति उत्पादित करें। 78 16 और सघन बांग भी। 78 17 निस्संदेह फैसले का दिन एक नियत समय है। 78 18 जिस दिन नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी तो तुम गिरोह को गिरोह चले आओगे। 78 19 और आकाश खोल दिया जाएगा तो द्वार ही द्वार हो जाएंगे। 78 20 और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वे बिल्कुल मरीचिका होकर रह जाएंगे। 78 21 वास्तव में जहन्नम एक घात स्थल है। 78 22 सरकशों का ठिकाना है। 78 23 वस्तुस्थिति यह है कि वे उसमें मुद्दत पर मुद्दत बिताते रहेंगे। 78 24 वे उसमें न किसी शीतलता का मजा चखेंगे और न किसी पेय का। 78 25 सिवाय खौलते पानी और बहती पीप रक्त के। 78 26 यह बदले के रूप में उनके कर्मों के ठीक अनुकूल होगा। 78 27 वास्तव में किसी हिसाब की आशा न रखते थे। 78 28 और उन्होंने हमारी आयतों को खूब झुठलाया। 78 29 और हमने हर चीज लिखकर गिन रखी है। 78 30 अब चखो मजा की यातना के अतिरिक्त हम तुम्हारे लिए किसी और चीज में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह 78 31 निस्तेज डर रखने वालों के लिए एक बड़ी सफलता है। 78 32 बाग है और अंगूर। 78 33 और नवयौवना समान उम्र वाली। 78 34 और छलकता जाम। 78 35 वे उसमें न तो कोई व्यर्थ बात सुनेंगे और न कोई झुठलाने की बात। 78 36 यह तुम्हारे रब की ओर से बदला होगा, हिसाब के अनुसार प्रदत्त। 78 37 वो आकाशों और धरती का और जो कुछ उनके बीच है सबका रब है, अत्यंत कृपाशील है, उसके सामने बात करना उनके बस में नहीं होगा। 78 38 जिस दिन रूह और फरिश्ते पत्तेबद्ध खड़े होंगे, वे बोलेंगे नहीं सिवाय उस व्यक्ति के जिसे रहमान अनुमति दे और जो ठीक बात कहे। 78 39 वो दिन सत्य है, अब जो कोई चाहे अपने रब की ओर रुज करे। 78 40 हमने तुम्हें निकट आ लगी यातना से सावधान कर दिया है, जिस दिन मनुष्य देख लेगा जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा, और इनकार करने वाला कहेगा ऐ काश कि मैं मिट्टी होता। उद्धरण चिन्ह 79 एक गवाह है वे हवाएं जो जोर से उखाड़ फेंके। 79 2 और गवाह है वे हवाएं जो नरमी के साथ चलें। 79 3 और गवाह है वे जो वायुमंडल में तैरें। 79 4 फिर एक दूसरे से अग्रसर हों। 79 5 और मामले की तदबीर करें। 79 6 जिस दिन हिला डालेगी हिला डालने वाले घटना। 79 7 उसके पीछ घटित होगी दूसरी घटना।
79 कितने ही दिल उस दिन कांप रहे होंगे। 79 उनकी निगाहें झुकी होंगी। 79 वे कहते हैं, क्या वास्तव में हम पहली हालत में फिर लौटाए जाएंगे? 79 क्या जब हम खोखली गलित हड्डियां हो चुके होंगे? उद्धरण चिन्ह 79 वे कहते हैं, तब तो लौटना बड़े ही घाटे का होगा। 79 वो तो बस एक ही झिड़की होगी। 79 फिर क्या देखेंगे कि वे एक समतल मैदान में उपस्थित है। 79 क्या तुम्हें मूसा की खबर पहुंची है? 79 जबकि उसके रब ने पवित्र घाटी तूवा में उसे पुकारा था। 79 कि फिरौन के पास जाओ, उसने बहुत सिर उठा रखा है। 79 और कहो, क्या तू यह चाहता है कि स्वयं को पाक साफ कर ले? 79 और मैं तेरे रब की ओर तेरा मार्गदर्शन करूं कि तू उससे डरे। उद्धरण चिन्ह 79 फिर उसने मूसा ने उसको बड़ी निशानी दिखाई। 79 किंतु उसने झुठला दिया और कहा न माना। 79 फिर सक्रियता दिखाते हुए पलटा। 79 फिर लोगों को एकत्र किया और पुकार कर कहा। 79 मैं तुम्हारा उच्च कोटि का स्वामी हूँ। उद्धरण चिन्ह 79 अंततः अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया की शिक्षाप्रद यातना में पकड़ लिया। 79 निस्संदेह इसमें उस व्यक्ति के लिए बड़ी शिक्षा है जो डरे। 79 क्या तुम्हें पैदा करना अधिक कठिन कार्य है या आकाश को? अल्लाह ने उसे बनाया। 79 उसकी ऊंचाई को खूब ऊंचा करके उसे ठीक ठाक किया। 79 और उसकी रात को अंधकार में बनाया और उसका दिवस प्रकाश प्रकट किया। 79 और धरती को देखो, इसके पश्चात उसे फैलाया। 79 उसमें से उसका पानी और उसका चारा निकाला। 79 और पहाड़ों को देखो, उन्हें उस धरती में जमा दिया। 79 तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए जीवन सामग्री के रूप में। 79 फिर जब वो महाविपदा आएगी। 79 उस दिन मनुष्य जो कुछ भी उसने प्रयास किया होगा उसे याद करेगा। 79 और भड़कती आग जहन्नम देखने वालों के लिए खोल दी जाएगी। 79 तो जिस किसी ने सरकशी की। 79 और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता 2 होगी। 79 तो निस्संदेह भड़कती आग ही उसका ठिकाना है। 79 और रहा वो व्यक्ति जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का भय रखा और अपने जी को बुरी इच्छा से रोका। 79 तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। 79 वे तुमसे उस घड़ी के विषय में पूछते हैं कि वो कब आकर ठहरेगी। 79 उसके बयान करने से तुम्हारा क्या संबंध? 79 उसकी अंतिम पहुंच तो तेरे से ही संबंध रखती है। 79 तुम तो बस उस व्यक्ति को सावधान करने वाले हो जो उससे डरे। 79 जिस दिन वे उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो वे दुनिया में बस एक शाम या उसकी सुबह ही ठहरे है। 81 उसने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया। 82 इस कारण कि उसके पास अंधा आ गया। 83 और तुझे क्या मालूम शायद वो स्वयं को सहवारता निखारता हो। 84 या नसीहत हासिल करता हो तो नसीहत उसके लिए लाभदायक हो। 85 रहा वो व्यक्ति जो धनी हो गया है। 86 तू उसके पीछे पड़ा है। 87 हालांकि वो अपने को न निखारे तो तुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। 88 और रहा वो व्यक्ति जो स्वयं ही तेरे पास दौड़ता हुआ आया। 89 और वो डरता भी है। 10 तो तू उससे बेपरवाही करता है। 11 कदापि नहीं। वे आयतें तो महत्वपूर्ण नसीहत है। 12 तो जो चाहे उसे याद कर ले। 13
पवित्र पन्नों में अंकित है। 80 14 उच्च 80 15 ऐसे कातिबों के हाथों में रहा करते हैं। 80 16 जो प्रतिष्ठित और नेक है। 80 17 विनष्ट हुआ मनुष्य कैसा अकृतज्ञ है। 80 18 उसको किस चीज से पैदा किया। 80 19 तनिक सी बूंद से उसको पैदा किया तो उसके लिए एक अंदाजा ठहराया। 80 20 फिर मार्ग को देखो उसे सुगम कर दिया। 80 21 फिर उसे मृत्यु दी और क्रब में उसे रखवाया। 80 22 फिर जब चाहेगा उसे जीवित करके उठा खड़ा करेगा। 80 23 कदापि नहीं, उसने उसको पूरा नहीं किया जिसका आदेश अल्लाह ने उसे दिया है। 80 24 अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने भोजन को देखे। 80 25 कि हमने खूब पानी बरसाया। 80 26 फिर धरती को विशेष रूप से फाड़ा। 80 27 फिर हमने उसमें उगाए अनाज। 80 28 और अंगूर और तरकारी। 80 29 और जैतून और खजूर। 80 30 और घने बाग। 80 31 और मेवे और घास चारा। 80 32 तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए जीवन सामग्री के रूप में। 80 33 फिर जब वो बहरा कर देने वाली प्रचंड आवाज आएगी। 80 34 जिस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। 80 35 और अपनी माँ और अपने बाप से। 80 36 और अपनी पत्नी और अपने बेटों से। 80 37 उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन ऐसी पड़ी होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। 80 38 कितने ही चेहरे उस दिन रोशन होंगे। 80 39 हंसते प्रफुल्लित। 80 40 और कितने ही चेहरे होंगे जिन पर उस दिन धूल पड़ी होगी। 80 41 उन पर कलौंज छा रही होगी। 80 42 वहीं होंगे इनकार करने वाले दुराचारी लोग। 81 1 जब सूर्य लपेट दिया जाएगा। 81 2 सारे तारे मैले हो जाएंगे। 81 3 जब पहाड़ चलाए जाएंगे। 81 4 जब 10 मास की गाभिन ऊँटनियां आजाद छोड़ दी जाएंगी। 81 5 जब जंगली जानवर एकत्र किए जाएंगे। 81 6 जब समुद्र भड़का दिया जाएंगे। 81 7 जब लोग किस्म किस्म कर दिए जाएंगे। 81 8 और जब जीवित गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा। 81 9 कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गई। 81 10 और जब कर्म पत्र फैला दिए जाएंगे। 81 11 और जब आकाश की खाल उतार दी जाएगी। 81 12 जब जहन्नम को दहकाया जाएगा। 81 13 और जब जन्नत निकट कर दी जाएगी। 81 14 तो कोई भी व्यक्ति जान लेगा कि उसने क्या उपस्थित किया है। 81 15 अतः नहीं, मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वालों की। 81 16 चलने वालों, छिपने दुबकने वालों की। 81 17 साक्षी है रात्रि जब वो प्रस्थान करे। 81 18 और साक्षी है प्रातः जब वह सांस ले। 81 19 निश्चय ही वो एक आदरणीय संदेशवाहक की लाई हुई वाणी है। 81 20 जो शक्ति वाला है, सिंहासन वाले के यहाँ जिसकी पैठ है। 81 21 उसका आदेश माना जाता है, वहाँ वो विश्वास पात्र है। 81 22 तुम्हारा साथी कोई दीवाना नहीं। 81 23 उसने तो पराकाष्ठान के प्रत्यक्ष क्षितिज पर होकर उस फरिश्ते को देखा है। 81 24 और वो परोक्ष के मामले में कृपण नहीं है। 81 25 और वह कुरान किसी धुतकारे हुए शैतान की लाई हुई वाणी नहीं है।